नमस्कार, आदाब। मैं रिदा खानम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में वोट चोरी का लगाया आरोप। पुतिन संग मीटिंग में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, कहा मुश्किल वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। ब्राह्मण वाली टिप्पणी पर अखिलेश यादव का तंज, पूछा ऐसी क्या मजबूरी है कि वो मुंह सिलकर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी का डाक बंगला चौराहे पर संबोधन, तेजस्वी बोले डुप्लीकेट सीएम को भगाना है। बिहार के बाद राजस्थान में गूंजा वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा, विधानसभा के मॉनसून सत्र में पायलट ने विपक्ष को घेरा। भूकंप की वजह से भयंकर तबाही, मलबे में तब्दील हुई इमारतें, 800 से ज्यादा लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। राहुल गांधी ने जनसभा में कहा कि यात्रा बिहार से शुरू हुई है और हमने इसे वोटर अधिकार यात्रा का नाम दिया है। यहाँ महाराष्ट्र के नेता मौजूद हैं। महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया था। 1 करोड़ नए वोटर्स जोड़े गए और उनके वोट भाजपा गठबंधन को मिले। लोकसभा चुनाव में हम जीते, लेकिन विधानसभा में हार गए क्योंकि भाजपा ने वोट चोरी की। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था। ये 100% सच है। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं। नए वोटर आके वोट करते हैं। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना हमें विधानसभा में मिला। 1 वोट कम नहीं हुआ और सारे के सारे नए वोट बीजेपी के अलायंस के खाते में गए। लोकसभा हम जीते, विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों की तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। उसके बाद हमने साफ दिखाया, महादेवापुरा में बेंगलोर सेंट्रल की सीट में हमने साफ दिखाया कि एक असेंबली में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। बेंगलोर सेंट्रल में 7 विधानसभाएं हैं, 6 में हम जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी जीतती है। जहां पे 1 लाख फर्जी वोट थे, वहां पे हम साफ हो जाते हैं और उसी असेंबली के कारण बीजेपी लोकसभा जीत जाती है। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, डेटा के साथ दिखाया। इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट नहीं देती। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू की जो नीति थी, उस नीति पर इतने साल इन्होंने टीका टिप्पणी की। रूस, चीन और भारत बहुत सारी नीतियों में एक साथ काम करते थे। जो नीति नेहरू और इंदिरा गांधी ने चलाई, वही आज की सरकार चला रही है। ये जो ट्रम्प टैरिफ के जो केओस चल रहे हैं, इसके बीच में आज एससीओ समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी, बहुत अच्छा लगा ये सब देख के, क्योंकि जिस प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पॉलिसी थी, उसी पॉलिसी पे इतने साल इन्होंने इतनी टीका टिप्पणी की। आज वही पॉलिसी देख रहे हैं। आपको याद होगा तब यूएसएसआर था और रशिया, चाइना, भारत, ये बहुत सारी पॉलिसीज़ में एक साथ काम करते थे और अभी वही आज हो रहा है। तो जो पॉलिसी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और इंदिरा जी ने चलाई, वही आज की सरकार चला रही है। आखिरी सवाल है मैम, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से दोहराया है कि टेररिज्म पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, और ये एससीओ समिट के दौरान वो बात बोल रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी वहाँ मौजूद थे। जो टेररिज्म को लेकर भारत जिस तरह वोकल रहा है, आप खुद एक डेलीगेशन का हिस्सा रही हैं इसमें, कैसे देखते हैं इसको? ये दुनिया में ये मांग है, सिर्फ भारत की मांग नहीं है, दुनिया में
ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म की बात बहुत बार हुई है, अच्छे पॉलिसीज़ का भी सुझाव बहुत दिया। यूनाइटेड नेशंस में इस पे भी चर्चा हुई, एक बड़ा पेपर भी निकाला गया है उसके ऊपर। तो मैं दुनिया में मैं इसका स्वागत करती हूँ कि भारत की ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म की बात है। मैं उसका तहे दिल से इस मामले में स्वागत करती हूँ और यही होना चाहिए, और भारत की नहीं दुनिया में सबकी मांग है कि देयर हैज़ टू बी ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, एनी टेररिज्म एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित करते हुए कहा कि इस 15 दिन की यात्रा पूरे देश में चर्चा चली। भाजपा ने इसमें रुकावट डालने की कोशिश की। गठबंधन के लोग राहुल जी या तेजस्वी जी नहीं डरे, वोट चोरी करने वाले पैसा चोरी करने की भी आदत रखते हैं। बैंक से चोरी कर बाहर जाने वालों को भी संभालते हैं। मोदी जी बिहार में वोट चोरी कराकर जीतना चाहते हैं। सतर्क नहीं रहेंगे तो ये मोदी और शाह आपको डुबा देंगे। जो वोट चोरी का मामला है, मोदी हमेशा चोरी करने की आदत रखते हैं। वोट चोरी वो करते हैं, पैसा चोरी करते हैं, और जो जितने भी बैंक से चोरी करके लूट के बाहर जाते हैं उनको भी वो लोग संभालते हैं। मोदी जी ये वोट चोरी कराकर बिहार में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आप सतर्क रहना चाहिए। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे, ये मोदी जी और शाह आपको डुबाएंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने इस देश में वोट का अधिकार आजादी के बाद दिलाया। गरीब हो, अमीर हो या महिला हो, कोई भी हो, उनको अगर वोट का अधिकार मिला है, वो महात्मा गांधी जी से, अम्बेडकर से और जवाहरलाल नेहरू से। इसीलिए उस वोट को खोना नहीं, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़े हो। इसीलिए मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आज हम सबको जोर से लड़ना है और हमारे हकूक पे जो खतरा है उस खतरे। पंजाब के अमृतसर जिले में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ के कई घर पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं और लोग पिछले 3 दिनों से अपनी छतों पर शरण लिए हुए हैं। दोनों गांव भारत पाकिस्तान सीमा से महज 10 किलोमीटर दूर हैं और चारों ओर पानी से भर जाने से पूरी तरह से कट चुके हैं। गांव में सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। देखिए, काफी दिनों से भारी बारिश के कारण, पहाड़ों के ऊपर बारिश के कारण और हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें बारिश के कारण बहुत भारी स्तर पे जो हड़ हैं, वो बाढ़ है, वो पंजाब में आई हुई है। बहुत भारी नुकसान हो रहा है, पर लेकिन पंजाब सरकार बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़े अच्छे ढंग के साथ ग्राउंड पे ऊपर उतरी हुई है। पूरा हम लोगों के साथ खड़े हैं, इस दुख की घड़ी में लोगों का साथ दे रहे हैं। पर लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर भगवंत सिंह मान जी ने 2 दिन पहले एक लेटर जो है देश के प्रधानमंत्री साहब को लिखा था कि हमारे 60,000 करोड़ रुपए जो हैं वो सेंटर सरकार की तरफ बकाया पड़े हैं, वो तुरंत जारी किए जाएं। अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, पर लेकिन आज ऑनरेबल HM होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी का फोन जो है वो पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री साहब भगवंत सिंह मान जी को आया था और हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी बात करी थी कि हमारा 60,000 करोड़ रुपए तुरंत जारी किया जाए। उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो मेरी तो पंजाब के जितने भी बीजेपी के नेता हैं, जाखड़ साहब, बिट्टू जी, उन सभी से बेनती है कि हमारा 60,000 करोड़ रुपए जो है तुरंत जारी करवाया जाए ताकि हम पंजाब के लोगों की मदद और अच्छे ढंग से कर सके। बिल्कुल, ये रैली करने का समय नहीं है, ये पंजाब के लोगों के साथ खड़ने का समय है, एक दूसरे के साथ देने का समय है। पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस दुख के समय में भी पंजाब में रैलियां करती है, ये बहुत ही
बुरा लगता है, देश के पंजाब के लोगों को भी बुरा लगा। हम सारी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना अपना प्रोग्राम रद्द कर दिया, हमने भी रद्द कर दिया, पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब भी रैलियां कर रही है। उनको रैलियां करने की बजाय रूस से तेल की खरीद को लेकर भारत पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने कहा कि ब्राह्मण भारतीय जनता की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं और इसे रोकने की जरूरत है। नवारो के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा कि जिनसे रिश्ते बताते हैं दोस्ताना अच्छा नहीं लगता उनका ताना। पहले उन्होंने मध्यस्थता का दावा करके हमारे देश की राजनीति में हस्तक्षेप किया, फिर टैरिफ लगाकर आर्थिक नाकाबंदी करी, अब सामाजिक ताने बाने में आवंशिक अतिक्रमण कर रहे हैं। जनता पूछ रही है कि आखिरकार भाजपाइयों की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो मुंह सिलकर बैठे हुए हैं। कुछ तो वजह होगी, यूं ही कोई मौन नहीं होता। बता दें कि नवारो ने एक इंटरव्यू में कहा कि देखिए मोदी एक महान नेता है। उन्होंने कहा कि मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि भारतीय नेता किस तरह रूस के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ सहयोग कर रहे हैं। नवारो ने कहा कि मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता कृपया समझिए कि यहाँ क्या हो रहा है। आपके पास ब्राह्मण हैं जो भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं, हमें इसे रोकने की जरूरत है। नवारो व्यापार तथा शुल्क पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच रिश्तों में आई गिरावट के बाद पिछले कुछ दिनों से लगातार भारत को निशाना बना रहे हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मतदाता अधिकार यात्रा पर कहा कि बिहार ने नई करवट ले ली है। बिहार में परिवर्तन की आवाज़ बुलंद है। जब तक राहुल गांधी है तब तक संविधान सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है, जनता सुरक्षित और देश सुरक्षित है। इसीलिए राहुल गांधी ने बिहार और देश के अधिकारों की रक्षा के लिए जो यात्रा निकाली है, आज पूरा बिहार इंडिया गठबंधन के नेता और देश के युवा उनकी तरफ विश्वास के साथ देख रहे हैं। नई आज़ादी की ओर बढ़ रहा है और नई करवट ले लिया बिहार। बिहार ने परिवर्तन की आवाज बुलंद कर दी। गरीबों के साथ जो जुल्म करोगे, युवाओं के साथ जो अत्याचार करोगे, छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करोगे और किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर करोगे, तो जब तक राहुल गांधी हैं तब तक संविधान सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है, जनतंत्र सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने जो गरीब और बिहार और देश के अधिकार की रक्षा के लिए जो निकले हैं, आज पूरा का पूरा बिहार, पूरा देश का इंडिया गठबंधन का नेता और पूरे देश के युवा राहुल गांधी को एक विश्वास और उम्मीद और सपनों के साथ देख रहे हैं और बिहार के युवा और गरीब कंप्लीट रूप से आज राहुल गांधी जी के विचारों के साथ खड़े हैं। लेकिन कहा जा रहा है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा पर कहा कि बिहार में इस यात्रा के कारण इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ऐसे इसलिए क्योंकि उनकी यात्रा में तमाम लोग शामिल हुए, उनमें से एक खास वर्ग के लोग ज्यादा थे। वे रेवंत रेड्डी को वहां लेकर गए जिन्होंने बिहार को अपमानित किया था। मैं तो यही समझता हूं कि बिहार में इस यात्रा के कारण इंडी गठबंधन का थूपड़ा साफ हो जाएगा। थूपड़ा क्यों साफ होगा कि उनके यात्रा में तमाम लोग जो थे उसके परसेंटेज एक खास वर्ग के मुस्लिम लोग ज्यादा थे और वो क्यों थे इस पर कभी मैं बताऊंगा। इसलिए थे कि उनके मिशन को ये सर्व करते हैं। उन्होंने किसको ले गए? रेवंत रेड्डी को, जो बिहार को गाली देने का काम किया था, बिहार के डीएनए को चैलेंज किया था। ये किसको ले गए? स्टालिन को, जो स्टालिन हिंदुओं को गाली दिया था, जो स्टालिन का खानदान बिहारियों को गाली दिया था। अब बताइए बिहार क्या ये अपमान बर्दाश्त करेगा? चाहे कोई हिंदू, यादव ही, मैं खोल के बोलता हूं, यादव भी तो हिंदू है। तेजस्वी यादव को
इसका नुकसान होगा, इनका थोपड़ा साफ हो जाएगा, पता चलेगा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ना। और कॉम्बिनेशन बनाते बनाते जो मोदी जी की मां को गाली दिया है, ये बिहार के लोगों ने इसे नकारा, पॉजिटिव के बदले सुपर निगेटिव हुआ है। भले भाई बहन मोटरसाइकिल पर मोदी जी या नीतीश कुमार के चक चक सड़कों पे चल कर के शो किए हों, रोड शो, वो रोड शो में कौन था, लोगों ने देखा है कि आपने आपके जुलूस में आपके साथ आपको प्रमोट करने वाले ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी थे। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद हेमंत सोरेन का अभिवादन करते हुए अपना संबोधन शुरू किया और मुकेश साहनी और क्रिकेटर यूसुफ पठान को बड़ा भाई कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दो भाजपाई लोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर लोकतंत्र की धरती से लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहते हैं। ज्यादा कुछ उनको नहीं कहना, लेकिन भाई लोग, हम लोगों ने जो कहा है वही ये नकलची सरकार काम कर रही है कि नहीं नकलची सरकार वो काम। हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार कहती है पेंशन बढ़ाएंगे। हमने कहा डोमिसाइल बनाएंगे कानून, तो ये कहती है हम भी बनाएंगे। हमने कहा फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है फ्री में बिजली देंगे। हमने कहा युवा आयोग बनाएंगे, ये सरकार कहती है हम भी युवा आयोग बनाएंगे। हम बोले माई बहन मां योजना लाएंगे, तो ये कहते हैं 10,000 रुपया हम भी महीना देंगे, फिर बाद में समीक्षा करेंगे। ये सरकार नकल तो कर सकती है, लेकिन विजन नहीं ला सकती है, नई सोच नहीं ला सकती है। तेजस्वी आगे आगे और ये सरकार पीछे पीछे। इसलिए आप लोगों को तय करना है कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए। डुप्लीकेट की ओरिजिनल चाहिए ना, तो सरकार को भगाना है ना। अब मिल करके सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को हम लोग साथ लेके चलेंगे और एक नया बिहार बनाएंगे, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, जहां कारखाने लगे, उद्योग, निवेश आए, कोई हमारा बिहार के लोग बाहर पढ़ाई ना करे, बल्कि हर हाथ रोजगार मिले, नौकरी मिले, ऐसा बिहार हम लोगों को बनाना है। राजस्थान में रविवार को मौसम ने करवट बदली और कई जिलों में झमाझम बारिश जारी रही। मौसम विभाग के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश जालोर के दर्ज की गई, वहीं पिलानी में 51.2 मिमी, हनुमानगढ़ के संगरिया में 24 मिमी, बीकानेर के लुकरगढ़ में 23.5 मिमी और बनस्थली में 21 मिमी पानी बरसा। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और मानसून ट्रफ लाइन भी फिलहाल नॉर्मल पोजीशन से गुजर रही है। इस सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में राज्य के अनेक भागों में मध्यम से कहीं कहीं भारी और अति भारी बारिश भी रिपोर्ट हुई है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक बारिश यदि देखें तो जोधपुर के चोमू में 211 mm, इसके अलावा बीकानेर श्री डूंगरगढ़ में भी 147 mm बारिश रिपोर्ट हुई है। वहीं पूर्वी राजस्थान के झालावाड़ में भी 160 mm बारिश रिपोर्ट हुई है। भारी और अति भारी बारिश का यह दौर पूर्वी राजस्थान में अगले 48 घंटों के दौरान जारी रहेगा। आज जयपुर, भरतपुर, इसके अलावा अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश से कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन जो अजमेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के इलाके हैं, इनमें अभी भी कहीं कहीं भारी बारिश का दौर रहेगा। वहीं जोधपुर संभाग के पूर्वी हिस्सों में भी अभी भी भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटे जारी रहेंगी। इसके बाद यदि देखें तो एक नया लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में अगले 24 घंटों में बनने की संभावना है और इसका असर एक बार फिर राजस्थान में 5-6 सितंबर को रहेगा। तो यानी कि एक और नया भारी बारिश का जो स्पेल है वो 4 सितंबर से ही शुरू होगा, जो कि 6-7 सितंबर तक रहेगा। इस सिस्टम का असर राजस्थान के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश के रूप में रहेगा, खासकर उदयपुर संभाग और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में 4 से 6 सितंबर के दौरान कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश के रूप में रहेगा।
पश्चिमी राजस्थान में यदि देखें तो अगले 48 घंटों बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में जरूर बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। हालांकि जोधपुर बीकानेर संभाग के कुछ भागों में फिर से 5 से 7 सितंबर के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिलाकर फिलहाल पूर्वी राजस्थान में अगले एक सप्ताह के दौरान मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में भी मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश दर्ज हुई। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत आज हंगामे के साथ हुई। सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायकों ने सदन में वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाए और तख्तियां लहराकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने खेजड़ी संरक्षण कानून की मांग को लेकर पोस्टर लहराए। आज राहुल गांधी जी पटना में यात्रा निकाल रहे हैं वोट चोरी के खिलाफ, और हम सब पूरे कांग्रेस जनता के साथ खड़े हैं। जनता चाहती है उनके अधिकारों को छीना ना जाए, और ये जो प्रहार हो रहा है हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के ऊपर वोट चोरी के माध्यम से, उसके विरोध में पूरा इंडिया अलायंस, पूरे देश की जनता और पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में सामने खड़ी है। इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वोट चोरी कर जो ये लोग सत्ता में आने की कोशिश बार बार करते हैं, उसके विरोध में समूचा देश आज सामने आ गया है। अफगानिस्तान में भूकंप की वजह से तबाही का मंजर अभी भी जारी है। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अफगानिस्तान में आए भूकंप के बाद तालिबान सरकार ने बचाव कार्य तेज कर दिया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भूकंप के बाद की कई सारी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए हैं। जानकारों के मुताबिक इसकी सबसे पहली वजह यह है कि भूकंप आधी रात में आया, जब ज़्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे। दूसरी वजह इन पहाड़ों में घरों की बनावट। वहाँ के घर मुख्यतः मिट्टी और पत्थरों से बने कच्चे मकान होते हैं, जो इस तरह के झटकों को झेल नहीं पाते। शैलो यानी कि सतही भूकंप होने की वजह से धरती हिलने के असर और भी तेज रहा। कई घर पल भर में मलबे में तब्दील हो गए, जिससे लोगों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। ये भूकंप न केवल कुनार और नंगहारर बल्कि लगमान प्रांत तक महसूस किए गए। झटके काबुल तक पहुंचे, जिससे राजधानी में भी लोग डर कर घरों से बाहर निकल आए। कुनार क्षेत्र बेहद गरीब और दुर्गम इलाका है। अंतर्राष्ट्रीय मदद वहां पहुंचने में वक्त लगेगा। राहत और बचाव अभियान जारी है, लेकिन अधिकारियों को आशंका है कि मलबे में दबे और भी लोग हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि वो आज अफगानिस्तान में आए भीषण भूकंप से प्रभावित लोगों के साथ पूरी तरह से एकजुटता से खड़े हुए हैं। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।